अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, मध्य प्रदेश के खंडवा के नगर निगम चौराहे पर इस समय हम खड़े हैं। आई लव माई खंडवा लिखा हुआ है और खंडवा का प्रत्येक नागरिक इस समय और हमेशा खंडवा से प्यार करता है। खंडवा वो जगह है जो देश भर में धर्म के लिए, साहित्य के लिए, कला के लिए और हिंदुत्व सनातन की पहचान के तौर पर जानी जाती है। आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर का भव्य निर्माण जो श्रद्धालु हैं उनको दर्शन के लिए उसका शुभारंभ हो रहा है। अभी अभी हमें जानकारी मिली कि खंडवा के एक उस समय के कार सेवक जो इस समय अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग कर रहे हैं, हरीश कोटवाले हैं, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं और अभी जिलाध्यक्ष के तौर पर मुक्त हो गए हैं। उससे बड़े प्रोफाइल पे प्रदेश में चले गए हैं, अपनी अर्धांगिनी के साथ इस समय शॉपिंग कर रहे हैं। और हमें जानकारी दी गई कि 1990 और 92 के दौर में जब अयोध्या में श्री राम जी को लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार सेवकों का संघर्ष चल रहा था, तो उनमें से ये भी एक थे। उस समय क्या दौर था और किस तरह की तकलीफ़ें कार सेवकों ने झेली है, कोटवाले साहब हमें एक ने जानकारी दी कि जब 1990 और 1992 में कार सेवकों ने श्री राम जी के मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू किया था, संघर्ष शुरू किया था, उस समय खंडवा से आप भी गए थे पहले जब 90 में गए, जिस समय जो है वो कोठारी बंधु शहीद हुए थे, उस समय की घटनाक्रम क्या था। और फिर जब 1992 में भी आप गए थे जब बाबरी मस्जिद को ढहाया गया था, तब उस समय क्या माहौल था। हम चाहते हैं कि जो युवा है किस तरीके के संघर्ष भारत के लोगों ने किए हैं, खंडवा के लोगों ने किए हैं और आज आप सबके संघर्ष से भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, तो किस तरह से संघर्ष था। और आपकी उम्र भी बहुत कम रही होगी उस समय, 30 साल पहले का ही है। तो चाहते हैं कि आप जो है युवा वर्ग को और जो नए हैं जिसको ये पता नहीं है कि उस समय क्या संघर्ष हुआ था, उसे पता लग पाए कि किस तरह के संघर्ष के चलते आज श्री राम जी के मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम तो बड़े भाग्यशाली हैं कि उस ज़माने के दौर में जब संघर्ष चल रहा था तो लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी उस राम मंदिर के लिए दी और उस कुर्बानी को देखते हुए हम लोगों के मन में भी वो भावनाएं आई। और जब राम मंदिर को लेके रथ यात्रा चालू हुई और उस समय से हमारे मन में भी एक उद्गार हुआ कि हमको भी उस कार्यक्रम में जाना चाहिए। और उस बात को लेकर यहाँ पर भी जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हम लोगों ने राम की यात्रा को लेकर घर घर गए और वो घर घर पूजा पाठ कराकर ईंटों का हमने पूजन करवाया और वो जो माहौल बनाया और वो माहौल जो बना उसको देखकर और लोगों के मन में भी जागृति आई। उस समय हमारे सांसद रहे तारवाला जी, जो स्वर्गीय तारवाला जी थे, उनके नेतृत्व में हम सब यहाँ से, और हुकुमचंद जी यादव जब विधायक थे और जिलाध्यक्ष भी रहे, उस समय दोनों के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में यहाँ से लोग गए थे। उसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग संयुक्त रूप से हम लोग सब यहाँ से रवाना हुए थे। फर्स्ट टाइम हम जब वहाँ पर गए तो पहले हमको ग्वालियर में रोका गया, लेकिन ग्वालियर में बड़ी संख्या में और भी लोग प्रदेश के आए थे, तो हमने किसी तरीके से ग्वालियर से रवाना होकर झांसी पहुँचे और झांसी में हमको फिर अरेस्ट किया उन्होंने। एक झांसी में बड़ा स्टेडियम है बड़ा, उसमें हम सारे कार्यकर्ताओं को, कार सेवकों को वहाँ पर उन्होंने जेल नुमा बनाकर अंदर किया। और हमारे साथ उस समय के जो प्रमुख बड़े नेता थे, जैसे राजेश जी डोंगरे है, हेमंत रायकर जी थे, अब स्वर्गीय हो गए। उसके बाद हरिहर चटकले जी अपने दादा दरबार के पास जो रहते हैं, मानिक अवार्ड जी, और सिंगार तलई से हमारी यशोदा दीदी थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे अनेक कार्यकर्ता हम लोगों के साथ में गए थे और साथ में हमारे जो नेतृत्वकर्ता थे वो भी गए थे। फर्स्ट टाइम जब हम वहाँ गए और झांसी के बाद हम झांसी में जब 3 दिन रुके तो सबके मन में ये आया कि हम जिस काम के लिए आए हैं हमको यहाँ पे रोक के रखा है। तो वहाँ पर कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था, लेकिन जब हम सब वो दरवाज़ा तोड़ के बाहर निकले अयोध्या के लिए तो वहाँ का माहौल ही कुछ अलग टाइप का हो गया था। पब्लिक ने हमको उस समय मदद करी और हम अयोध्या तक पहुँचे। लेकिन हम जिस दिन पहुँचे वहाँ पे सुबह सुबह की घटना थी
कोठारी बंधु सबसे पहले ऊपर चढ़े थे और गोली कांड हुआ था, और वो गोली कांड इतना भयानक रूप से था कि वो वाकई देखने लायक मतलब ऐसा देखकर ऐसा बड़ा एक जोश टाइप आ गया था। लेकिन वहाँ कुछ कार्यकर्ताओं ने आपस में एक दूसरे को बांटा, अपना सहमाया कि भाई ये देखो बहुत बड़ी घटना हुई है, इसको देखकर हम कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित पाकर जो लोग बेचारे घायल हुए हैं उनको उठा के लेके आए। हमारे यहाँ खंडवा में राम सेन वो हमारे साथ था, उसके पाँव में गोली उस समय लगी और उस घायल को भी हमने उठा के हॉस्पिटल लेके गए थे। उसका इलाज कराने के बाद हम वहाँ से फिर रवाना हुए थे खंडवा। अच्छा, फिर 1992 में जब आप गए फिर वही माहौल बना और मन में यह जिज्ञासा थी कि कुछ भी हो हमको राम मंदिर बनाना है। और वो मन में जो है एक संकल्प पार्टी का भी एक हमारा मैनिफेस्टो था, और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हमारे संघ परिवार और ऐसे अनेकों लोग उसमें लगे हुए थे। उनकी सबकी भावना ये थी, और देश की जनता की भी भावना थी कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो वो भावनाओं को लेकर फिर हम एक बार यहाँ से निकले, और उसके बाद हम जब वहाँ पर पहुँचे तो 2 दिन 3 दिन बाद बड़े बड़े मंच और उस पर हमारे सारे लोगों के उद्बोधन चलते रहे। लेकिन लोगों का कहना ये था, कार सेवकों का कहना था कि अब भाषणबाजी बहुत हो गई, अब इस बाबरी ढांचे को हटाया जाए और नया राम मंदिर का निर्माण किया जाए, ये भावना थी। उस समय सबके मन में एक जिज्ञासा थी। और आज भी आप लोगों ने देखा होगा कि हर 6 दिसंबर को एक बाइक चलती है जिसमें खंडवा जिले के हम सब कार्यकर्ता दिखते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये बात को लेकर नारे लगाते हुए कि मट्टी नहीं खसकाएंगे, ढांचा तोड़ के जाएंगे। ये नारा आज भी आज तक टीवी पे वो चलता है। हर 6 दिसंबर को हम वो जब देखते हैं हमको बड़ी जिज्ञासा होती है कि आज 6 दिसंबर है और हम सब वो टीवी पे दिखेंगे। तो आज हमने जब वो ढांचा ध्वस्त करके आए, आज मंदिर निर्माण हो रहा है, हम सबके लिए सौभाग्य है, हम सबके लिए बड़ी बात है, और देश के लिए और विश्व के लिए भी, उन सब लोगों के लिए जो राम को मानने वाले लोग हैं, राम को पूजने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, और आज उनके आंखों के सामने राम मंदिर बनेगा। हम धन्य है ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने उसका शिलान्यास भी जल्दी किया और आज राम मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। कांग्रेसी उस समय पूछते थे कि भाई तारीख तो बताओ, लेकिन अब तारीख तो क्या, अब तो हम मंदिर का निर्माण करके ही उसका पूजन करके उनको बताएंगे कि ये धरोहर हमारी। अच्छा, मम्मी पापा नहीं रोकते थे? जैसे उस समय तो युवा थे, हर युवा के मम्मी पापा, ऐसा कोई मामला होता है तो रोकते? देखो, एक माँ बाप की जिज्ञासा रहती कि ऐसा आंदोलन में जा रहा है, लेकिन मेरे मदर फादर ने हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि नहीं, यदि ऐसा काम है तो आप लोगों को जाना चाहिए। यही काम नहीं, किसी भी काम के लिए कभी उन्होंने रोक टोक नहीं। अच्छा, शादी हो गई थी तब आपकी? शादी मेरी 95 में हुई थी, मतलब उसके बाद? हाँ। अच्छा, जैसे आपको पता था कि ये कभी वहाँ गए थे अयोध्या में? हाँ, मुझे पता था, बताया था लोगों ने। बताया था। हाँ। कभी गुस्सा किया आपने, या इनको आपको गर्व हुआ कि नहीं तुमने एक बहुत अच्छा काम किया? नहीं, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, वरना कोई उनसे बोला ऐसा कि आप मत जाओ या कुछ ऐसा। पता अच्छा, हर 6 दिसंबर को जब टीवी पे दिखते हैं तो फिर आपको कैसी फीलिंग आती है? गर्व होता है या कहीं ना कहीं डर लगता था मन में कि यार ये क्यों? होता है कि भाई अच्छा है, गए वहाँ पे, देखा इन्होंने, और राम जी मंदिर को लेकर इन्होंने प्रयास किया, आज वो सफल हो गए। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा रक्षा कोटवाले। रक्षा कोटवाले। तो ये हैं हरीश कोटवाले जी और उनकी पत्नी, जिनका स्पष्ट कहना है कि आज जीते जी इनको बड़ी खुशी होती है ये देखकर कि इन्होंने जो संघर्ष किया था वो संघर्ष आज फाइनली अंतिम रूप ले रहा है और भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। 22 तारीख से पूरे देश व दुनिया के श्रद्धालु भगवान राम जी के दर्शन करेंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मंदिर में जाकर सबसे पहले पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। और पूरा देश इस समय अयोध्या जाने के लिए उमड़ रहा है। केवल खंडवा ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश और देश भर में ऐसे लाखों लाख कार सेवक रहे हैं जिनके संघर्ष की बदौलत आज श्री राम जी का मंदिर बन रहा है। और कुछ उसमें स्वर्गवासी हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा है वो भी आज जिस भी रूप में होगी वो धन्य हो रही होगी, मन ही मन खुश हो रही होगी और बहुत ही उनकी आत्मा प्रसन्न होगी कि उनके संघर्ष के चलते आज भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है वो एक तरह से अंतिम रूप ले चुका है। 500 साल का संघर्ष भारत के सनातनी हिंदुओं का ख़त्म हुआ और फाइनली भगवान श्री राम जी के जो दर्शन हैं वो
22 तारीख से इस देश के लोग कर पाएंगे। अंबेडकर चौराहे पर स्थित पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते हर प्रोडक्ट की खरीद पर एक गिफ्ट एश्योर्ड मिलेगा, वो भी मार्केट से रीजनेबल प्राइस पर। दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा दुकान पर विजिट भी कर सकते हैं।